वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड बनते हैं आज हम उनको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे चैनल पर नए यूजर हैं कृपया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक मौर्य साम्राज्य है कि सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। तो वो वंश मौर्य वंश था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व को की गई। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद चाणक्य ने की थी। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी? अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिसने उसे प्रभावित किया था? कारुबाकी उसका नाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपये का प्रकृत का प्रयोग किया था। मागधी। बिंदुसर ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था अशोक को बिंदुसर ने, जो विद्रोही थे उनके, उसको कुचलने के लिए। किस सम्राट का नाम दीवान प्रायदर्शी था? सम्राट अशोक का नाम दीवान प्रायदर्शी था। किस राजा ने कलिंग के युद्ध का नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने जो कलिंग के युद्ध में नरसंहार हुआ था उसको देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपनी अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? जो पर्ण मुद्रा थी वो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अर्थशास्त्र का लेख किसका समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मैक्सथनीज को किसके दरबार में भारत भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने मैक्सथनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व को चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। मैक्सथनीज की पुस्तक का क्या नाम था? मैक्सथनीज की पुस्तक का नाम अंडिका था। अगला क्वेश्चन है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ था? विशाखदत्त के ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। मुद्राक्ष के लेखक कौन है? मुद्राक्ष के लेखक विशाखदत्त हैं। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? अंडिका बुक है, जो उसके स्रोत से हमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन होता है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा थी? अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा थी। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? कुणाल ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सथनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा था? मैक्सथनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को 5 भागों में बांटा था। अर्थशास्त्र किसके संबंधित है? राजनीतिक नीतियों से संबंधित है अर्थशास्त्र। किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। अगला क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि
चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। किसके स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? जो बाबरू का स्तंभ था उसमें अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कलसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रों का वर्णन किया है किस शिलालेख में दर्ज है? 13वें शिलालेख में ये दर्ज है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रों का वर्णन किया गया। कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? अशोक, जो कि जनता के संपर्क में रहता था। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को मृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्राक्ष में। इसका अर्थ होता है निम्न कुल का व्यक्ति। किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? जो मास्की राज्य देश है इसके जो उल्लेख व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है जो मास्की है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? जो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? जो मैक्सथनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता है? जो सड़क निर्माण करते हैं उन अधिकारियों को एग्रोनोमाई कहा जाता है, सड़क निर्माता अधिकारियों को। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है कि उसके अशोक द्वारा लिखे हुए शिलालेख। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, ये किसने कहा था? मैक्सथनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसर की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? वह प्रांत उज्जैन था। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था? अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वो 15 अभिकरणों में विभाजित है। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया जाता है? अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अफगानिस्तान पर भी पाया जाता है। ये थे आज के हमारे 49 क्वेश्चन जो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। कृपया इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ।